जैसा मेरा ये सपना है, मेरा सपना है वसुदेव कुटुंबकम। मेरा सपना है भारत सोने की चिड़िया था, भारत सोने की चिड़िया आगे कैसे होगा, भारत को परम वैभव पर कैसे ले जाएंगे, ये मेरा सपना है। इस सपने के लिए मुझे मेरे जैसे 100 यूथ चाहिए। लेकिन वो 39 वर्ष की उम्र में जब शरीर छोड़ते हैं तो बड़ा पश्चाताप करते हैं इस बात कि देश के अंदर मेरे जैसे 100 यूथ नहीं मिले। जिस भारत माता के लिए, देश के लिए विवेकानंद जी ने कहा कि भारत भारत बन के रहे, और उन्होंने कहा कि जब देश अपना आजाद होगा और देश स्वतंत्र होगा तो देश के युवा कैसा भारत चाहेंगे। तो देश के युवा, क्योंकि लॉर्ड मैकाले और मैक्स मूलर जैसे लोग उस समय स्थापित हो चुके थे। मुगलों के कालखंड के बाद देश में तमाम प्रकार की यातनाएं देश के क्रांतिकारियों को झेलने को मिली। तो उन्होंने कहा कि नहीं, भारत के युवा ऐसा भारत नहीं सोचेगा कि जैसे युवा सोचता है। कैसे सोचता है कि भारत के युवा सोचता है कि भारत अमेरिका जैसी बने, भारत रूस जैसा बने, भारत चीन जैसा बने, भारत रशिया जैसा बने, अलग अलग देशों के नाम लेते हैं, ऐसा भारत बने। विवेकानंद जी ने क्या कहा, नहीं, भारत अमेरिका जैसे नहीं बनेगा, भारत रूस जैसा नहीं बनेगा, भारत चीन जैसा नहीं बनेगा। क्यों? ये भारत सोने की चिड़िया था, भारत वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा रखने वाला देश है। भारत में तक्षशिला नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे। भारत ने शून्य दिया, भारत ने आयुर्वेद दिया। इस भारत की युवा कैसा बनना चाहिए? भारत अमेरिका नहीं बनेगा, भारत के युवा इसके लिए भारत भारत बनेगा। तो भारत भारत बन के रहने के लिए स्वामी विवेकानंद जी का यह सपना था। और स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, वो नरेंद्र नाम था, कलकत्ता में वो जन्मे। आप सब लोग यूथ आइकॉन है स्वामी विवेकानंद जी, उनके बारे में तो हम सब लोग पढ़ते और सुनते रहते ही हैं। तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने कहा भगवान को देखा है, भगवान को देखा है, भगवान को देखा है। उन्होंने कहा मैंने तो भगवान को नहीं देखा। हाँ, बोले जो कह देगा कि मैंने भगवान को देखा है, उससे मैं जरूर एक बार पूछूंगा कौन भगवान को देखा है। तो ये हर किसी से ये क्वेश्चन करते थे, कहते थे कि भगवान को किसने देखा? उन्होंने कहा मैंने नहीं देखा। किसने देखा? मैंने नहीं देखा। एक संत मिले उनको, उन्होंने कहा भगवान को आपने देखा है क्या? उन्होंने कहा हाँ देखा है। अच्छा, तो भगवान को मुझे भी देखना है। तो बोले कैसे देखेंगे आप भगवान? बोले जैसे आप दिखाएंगे वैसे देखेंगे। तो स्वामी विवेकानंद जी को अपने पास बिठाया और बिठा करके उनके नाक कान मुंह सब बंद कर दिया हाथ से, और 2-3 और अपने शिष्य बुला करके उनका बंद करवा दिया। तो स्वामी विवेकानंद जी फड़फड़ाने लगे, बोले मर जाऊंगा मैं तो, मुझे घुटन महसूस हो रही। उन्होंने कहा जैसे घुटन आपको अभी महसूस हो रही है, वैसी ही घुटन आपको महसूस करनी पड़ेगी, तब परमात्मा मिलेगा, तब भगवान। उन संत का नाम था रामकृष्ण परमहंस। और रामकृष्ण परमहंस से प्रेरणा लेकर के स्वामी जी बाद में स्वामी विवेकानंद जी के माता पिताजी के बारे में आप लोग जानते होंगे। माता जी ग्रेडी थी, पिताजी एडवोकेट थे। पिताजी के निधन होने के बाद स्वामी जी के परिवार में बहुत ही दिक्कत आई। घर में एक समय का भोजन था, दूसरे समय का भोजन नहीं था। ऐसी स्थिति के बाद स्वामी विवेकानंद जी जब रामकृष्ण परमहंस जी के पास पुनः जाते हैं, कहते हैं कि मेरे घर के अंदर भोजन की व्यवस्था कैसे होगी, इसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं देवी जी का उपासक हूँ और मैं देवी जी की आराधना करूंगा, तो देवी जी प्रकट होगी, और जब प्रकट होंगी देवी जी तो उनके सामने मैं कहूँगा तो आप
आपको मैं बोल दूंगा कि आप जो मांगना हो मांगिए। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने देवी जी का आह्वान किया, देवी जी प्रकट हुई और प्रकट होकर के जैसे ही स्वामी विवेकानंद जी उनके सामने खड़े होते हैं तो केवल एक चीज मांगते हैं, मां मुझे साहस दो। दूसरा कोई शब्द ही नहीं निकलता उनके मुंह से। और जब वो लौट आते हैं फिर कहते हैं कि मैं कुछ मांग ही नहीं पाया। फिर आप देवी जी को कहिए, फिर वो देवी जी से आग्रह करते, देवी जी फिर प्रकट होती हैं। तो फिर स्वामी जी खड़े होते हैं तो देवी जी के सामने कहते हैं कि मां मुझे बुद्धि दो। और उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि मैं देवी जी के सामने पहुंच जाता हूँ, पता नहीं मैं मांगना कुछ भी चाहता हूँ, मांग कुछ भी लेता हूँ, ये तो कैसे समझ में नहीं आ रहा। स्वामी जी रामकृष्ण परमहंस जी को कहते हैं। तो उन्होंने कहा एक बार और मैं चलो कहता हूँ, देवी जी को आह्वान करता हूँ। तीसरी बार जब देवी जी को आह्वान किया तो फिर देवी जी के सामने वो खड़े होकर के कहते हैं कि साहस, बुद्धि और अब मुझे बल दीजिए, ताकत दीजिए। और वो पैसा नहीं मांगते, ये नहीं सोचते कि मेरे घर में भोजन कैसे आएगा, ये नहीं सोचते। वो साहस मांगते हैं, बुद्धि मांगते हैं, बलवान होना मांगते हैं। उसके बाद जब वापस आते हैं रामकृष्ण परमहंस जी से वो कहते हैं अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं मांगना कुछ चाह रहा था वो मुझे मिला कुछ, इसका मतलब देवी जी भी मुझे यही कराना चाहिए। तो ऐसे स्वामी विवेकानंद, और जब वो बाद में उनको आगाज होता है कि नहीं अमेरिका के अंदर शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन चल रहा है, उसके बाद दुनिया के लोग उसके बैनर तले क्रिश्चियन बन जाएंगे, भारत का कोई प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति चाहिए। उनके पास में पैसा नहीं होता। जब उनके पास पैसा नहीं होता है, तमाम राज्यों के राजकुमारों के पास जाते हैं, उनको बात करते हैं, बात करने के बाद धन संग्रह करते हैं। धन संग्रह करने के बाद वो अमेरिका जाते हैं। अमेरिका जाने के बाद शिकागो का जो सम्मेलन होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जब पार्टिसिपेट करते हैं तो लोग कहते हैं कि नहीं, स्वामी विवेकानंद जी को पूछा गया कि आपको बोलना है कि नहीं बोलना। पहली बार तो उनको अनुमति नहीं दी गई। ऐसा नहीं है, स्वामी विवेकानंद जी ने 16 किताबें लिखी और 16 किताबों में 16वीं किताब में 13वीं किताब एक है, उसको आप पढ़िए। क्रम लगा है, उसमें नाम कोई भी नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी की 16 बुकें ऐसे करके 13वीं किताब। तो उसमें कहा कि लोग कहते हैं कि शून्य का विषय दिया, शून्य पर स्वामी विवेकानंद जी बोले, शून्य पर नहीं बोले। उन्होंने केवल 1 मिनट का समय दिया और 1 मिनट का समय दिया तो स्वामी जी जैसे ही मंच पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले भाइयों बहनों से संबोधित करते हैं और कहते हैं मैं भारतीय परंपरा की उस भूमि से आया हूं जो भूमि ऋषियों की है और पूरे दुनिया के लोगों का सम्मान करती है और पूरे दुनिया के लोग इस भूमि का सम्मान करते हैं। और इतनी बात कह करके स्वामी विवेकानंद जी मंच से उतरने लगते हैं। संचालक कहने लगता है अभी तो आप 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ। बोले मैं भारत का हूं, जो मुझे 1 मिनट का समय, जो मुझे 1 मिनट का समय मिला है, मैं अपनी बात 30 सेकंड में खत्म करता हूं, क्योंकि मैं भारत का हूं। मुझे जो भी काम मिलता है वो आधे समय में पूरा करता हूं। तो इतनी बात कहने के बाद वहां तालियां बजने लगी और स्वामी जी को कहा नहीं आप बोलिए, आप बोलिए, बोलिए। तो स्वामी विवेकानंद जी जब बोलना शुरू होते हैं तो लगातार गीता के श्लोक से लेकर के धर्म, संस्कृति, प्राचीन परंपरा, सभ्यता, भारत क्या है, इसके बारे में जब वर्णन करना शुरू करते हैं तो अमेरिका के लोग कहते हैं कि स्वामी जी आप पाश्चात्य सभ्यता की बात कर रहे हैं, लेकिन आप जिस पाश्चात्य सभ्यता की बात कर रहे हैं उस पाश्चात्य सभ्यता को तो आप अपने आप में स्वयं लागू किए हुए हैं। स्वामी जी क्या क्यों? बोले आप कह रहे हैं कि नहीं हम पाश्चात्य सभ्यता पर अटैक करेंगे, प्राचीन परंपरा भारतीय है हमारी, हम इसको धारण करेंगे। तो आपके पैर में जो जूता है वो तो अमेरिका का है। तो स्वामी जी ने कितना अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका का जूता मैं पैर में इसलिए पहने हुए हूं क्योंकि पाश्चात्य सभ्यता को अपने पैरों के तले रखना चाहता हूं।
अमेरिका का जूता इसलिए पहने हुए हूँ क्योंकि पाश्चात्य सभ्यता को अपने पैरों के तले रखना चाहिए। और ऐसे वर्णन करते करते जब गीता पुराण महाभारत ये सब दुनिया का जो अपने ग्रंथ और वेद और इनके बारे में जब वर्णन करने लगे तो कहने लगे कि यहाँ पर गीता को तो कोई महत्व ही नहीं है। बोले क्या महत्व नहीं है? बोले गीता तो सबसे नीचे रखी है, फिर कुरान रखा है, फिर बाइबल रखा है, फिर अलग अलग ऐसे युद्ध रखा है, अलग कुरान रखे हैं। यहाँ गीता को कोई महत्व नहीं, गीता सबसे नीचे रखी हुई है। स्वामी जी कहते हैं ये हमारा भारत ही ऐसा है कि कितने लोगों के अत्याचार अन्याय इसमें सहे हैं, और ऐसे गीता भी हमारी सह रही है। लेकिन ये बात ध्यान में रहेगा, गीता को हटा देंगे तो सारे पुराण मिल जाएंगे। इसलिए भारत पर दुनिया, इसलिए उन्होंने कहा भारत पर दुनिया टिकी हुई है। जिस दिन ये भारत का नाम की बात करते हैं और जिस दिन आप भारत पर अटैक करने की बात करते हैं तो अपने आप पूरे दुनिया के लोग शिथिल हो जाएंगे। तो स्वामी विवेकानंद जी के वो सपनों का भारत, और वो लगातार कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जब कन्याकुमारी में जाकर के आप सब लोगों को भी हो सकता अनुभव मिले, वैसे नेहरू युवा केंद्र बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। आप लोग अभी पहली बार ट्रेनिंग कर रहे होंगे, ज्वाइन किए होंगे, कुछ लोगों को जानकारी होगी। नेहरू युवा केंद्र अलग अलग कंट्री में अपना डेलीगेशन भी भेजता है। अगर आप लोग में से भी कोई अगर कोई ऐसा हुनरवान होगा तो वो भी जाएगा, और अलग अलग स्टेटों में भी डेलीगेशन जाता है। और डेलीगेशन जाता है तो आपको भी भगवान करे अवसर मिले, कन्याकुमारी के भी आपको जाने को अवसर मिले। तो कन्याकुमारी में आप जाइए तो स्वामी विवेकानंद जी स्मारक बना है, स्वामी विवेकानंद स्मारक, श्रीपाद शिला करके जगह है। तो वहां पर स्वामी विवेकानंद जी 3 दिन सोचते हैं। 26, 27, 28 दिसंबर 1998 उनके मन में 3 दिन तक लगातार चलता रहता है कि देश में जो कह रहा था कि मुझे 100 युवा चाहिए, मुझे 100 युवा अभी तक नहीं मिल पाए। इसका चिंतन ही करते हैं, और चिंतन करते करते लास्ट में स्वामी जी वहीं से विलय हो जाते हैं। और बाद में कुछ वर्णन आता है कि उनको कैंसर हो गई थी। लेकिन वास्तव में सच तो यह है कि वो ऐसा महान व्यक्तित्व, जो व्यक्ति एक छोटी सी जगह से निकल कर के आया और दुनिया को बता दिया कि भारत